अब की बार 400 पार या फिर होगा कोई तड़ी पार। क्या है मामला, क्या कहता है सर्वेक्षण, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है अभिनंदन आपका रिएक्शन बाय धर्म में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ उमंगों के सागर में यूं ही हिचकोले लगा रहे होंगे, गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो का टाइटल जान लेते हैं। वीडियो का टाइटल है दो नए सर्वेक्षण से तहलका, 307 सीटें जीत रहा है इंडिया। एनालिसिस बाय प्रज्ञा, और इस चैनल का नाम है प्रज्ञा का पन्ना। ओरिजिनल लिंक पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं इसे बड़े स्क्रीन पर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अपडेट आपको हमेशा मिल सके पहले। ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स प्ले। नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े महामानव जो बिना चुनाव लड़े 400 सीटें जीत चुके थे, उनकी हालत भारत में आज की तारीख में ये है कि वो एक एक सीट पर संघर्ष कर रहे हैं। 400 सीटें छोड़ दीजिए, 272 का जुगाड़ करने में लाले लग रहे हैं। भारत के पत्रकार पूरे एनडीए गठबंधन को 250 के पार जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। आज हम प्रज्ञा के पन्ना में पत्रकारों के आकलन पर विश्लेषण करेंगे। आज की स्टोरी में हम दिखाएंगे कि भारत का पत्रकार एसोसिएशन मोदी के पूरे एनडीए कुनबे को कितनी सीटें लाते हुए दिखा रहा है, और फिर एक पत्रकार का अलग से सीट वाइज विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल देर न करते हुए सबसे पहले बात इसी आंकड़े की कर लेते हैं जो ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एंड राइटर्स एसोसिएशन ने दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिन राज्यों के क्षेत्रीय दल इंडिया के साथ शामिल नहीं हैं, उनका आंकड़ा नहीं दिखाया गया है। सिर्फ इंडिया और एनडीए कितनी सीटें जीत रहे हैं उसे दिखाया गया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया की एक भी सीट आंध्र में नहीं थी, यहाँ एक सीट बढ़ती हुई दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए की 2 सीटें थी, यहाँ एक सीट इंडिया छीनते हुए दिखाई दे रही है, यानी अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को एक सीट का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में पिछली बार एनडीए ने 9 सीटें जीती थी और इस बार एक सीट का चूना लग गया है, एक सीट इंडिया गठबंधन ने छीन ली है। इंडिया की इसमें पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 4 हो रही हैं। बिहार में अगर हम देखेंगे तो बिहार में एनडीए चारों खाने चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए 19 सीटों पर सिमट रहा है और इंडिया 20 सीटें बिहार में जीतता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बिहार के बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार एनडीए की 9 सीटें मिली थी, इस बार एनडीए एक सीट का नुकसान यहाँ भी झेल रहा है। छत्तीसगढ़ में इंडिया की 2019 में 2 ही सीटें थी, इस बार एक सीट और बढ़ेगी। अगर हम गोवा में देखें तो गोवा में एक एनडीए के पास थी, एक इंडिया के पास थी, इस बार भी वही रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गुजरात में पिछली बार बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार एक सीट भाजपा हार रही है। इंडिया गुजरात में भी एक सीट बीजेपी से छीन रही है। गुजरात के बाद अगर हरियाणा की हम बात करें, अगर हरियाणा को देखें तो वहां पर पाएंगे कि पिछली बार एनडीए ने 10 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ 6 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें सीधे हरियाणा में इंडिया छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश अगर हम चलें तो 3 सीटें एनडीए जीता था, इस बार 1 पर ही सिमट रहा है। एक सीट एनडीए की हिमाचल में भी कम हो रही है। इंडिया की हिमाचल में 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए झारखंड चलते हैं। झारखंड में एनडीए 12 सीटें जीता था, लेकिन इस बार 7 पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 सीटों का डेंट यहां भी लग रहा है। इंडिया 7 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए पिछली दफा 26 सीटें जीता था, इस बार 17 सीटें हार रहा है, यानी एनडीए कर्नाटका में 9 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया 19 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार इंडिया की केवल 1 सीट थी, यानी 1 से सीधा 19। अगर केरला में देखें तो केरला में तो एनडीए पिछली बार भी बिल्कुल साफ था, इस बार भी केरला में बीजेपी 0 पर ही सिमटती हुई दिख रही है। 20 की 20 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 4 सीटों का डेंट लग रहा है, इंडिया 5 सीटें लाता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए का बहुत बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में पिछली दफा एनडीए को 38 सीटें मिली थी, इस बार 24 पर सिमट रहे हैं। इंडिया 20 सीटें लाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी महाराष्ट्र में एनडीए 14 सीटें हारता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर को जब आप देखेंगे तो पिछली बार एनडीए की 2 सीटें थी मणिपुर में, इस बार दोनों सीटें एनडीए हार रहा है। मेघालय में मुकाबला बिल्कुल बराबर का दिखाई दे रहा है।
मिजोरम में एक सीट इंडिया के पास जाती हुई दिख रही है। नागालैंड की सीट एनडीए के पास ही है। ओडिशा में 8 एनडीए के पास थी, 8 ही इस बार भी दिख रही है। इंडिया को एक सीट का फायदा दिख रहा है। पंजाब में एनडीए 2 पर थी, 2 पर ही इस बार भी दिख रही है। इंडिया को एक सीट का फायदा यहां भी दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 9 सीटें बीजेपी हार रही है, 15 इस बार एनडीए की आती हुई दिख रही हैं और राजस्थान में इंडिया 10 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया की एक सीट कम जरूर हो रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में बीजेपी 4 जीती थी, 4 पर ही रहेगी, लेकिन इंडिया 3 से बढ़कर के 12 पहुंच रहा है और यहाँ क्षेत्रीय दल को झटका लग रहा है। क्षेत्रीय दल मतलब टीआरएस। त्रिपुरा में एनडीए 2 सीटें जीत रहा है। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पत्रकार एसोसिएशन का आकलन बहुत चौंकाने वाला है। पूरा एनडीए उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को 32 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहां बीजेपी पर बहुत बड़ा वज्रपात होता हुआ दिख रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी 1 सीट हार रही है, यानी 5 में से 4 आ रही है। 1 सीट का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में बीजेपी पिछली दफा 18 जीती थी, यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। दिल्ली में बड़ा झटका एनडीए को लगता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में बीजेपी 3 सीटें हार रही है, यही 3 सीटें इंडिया बीजेपी से छीन कर ला रही है, यानी दिल्ली में बीजेपी को 3 सीटों का डेंट दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में एनडीए 2 सीट यहां पर हार रहा है। इंडिया को यहां से 5 सीटें आ रही हैं। एनडीए 1 पर सिमट रहा है। बाकी यूनियन टेरिटरीज में एनडीए को 1 सीट मिल रही है और इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं। तो भारत के पत्रकार और राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से एनडीए को कुल 250 सीटें दी गई हैं और इंडिया गठबंधन को कुल 253 सीटें दी गई हैं। जो बची हुई हैं वो या तो निर्दलीय के खाते में गई हैं या फिर उन दलों के खातों में गई हैं जो ना तो इंडिया के साथ हैं ना तो एनडीए का हिस्सा है। एनडीए 349 से सिमटकर 250 पर आता हुआ दिख रहा है। इस आंकलन में एनडीए को 99 सीटों का नुकसान सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इंडिया 131 सीटों में से 253 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को 122 सीटों का फायदा हो रहा है कि टोटल आप योगेंद्र सर कितनी दे रहे हैं सीटें? मैंने एक हफ्ता पहले तीसरे राउंड के बाद एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी तो मेजॉरिटी से नीचे है ही है, एनडीए भी शायद मेजॉरिटी से नीचे आ गई है। ये मैंने आंकड़े भी दिए थे और मैंने शायद 235 के करीब कहा था बीजेपी को आ जाएगी। उसके बाद से जो रिपोर्ट आई है, मैंने शायद पिछली बार जिक्र भी किया होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कुछ फायदा हुआ है, एनडीए को फायदा हुआ। तो इसलिए उसको रिवाइज करते हुए मैं अब सोचता हूँ कि बीजेपी शायद 240-50 के बीच में कहीं है। मगर जो बेसिक खबर है, बेसिक जो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, वो वही है कि बीजेपी स्वयं मेजॉरिटी में नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए को जोड़ के मेजॉरिटी के उस पार हो सकती है, उससे अभी आप इनकार नहीं कर सकते। आने वाले 2 राउंड को और देखते हैं क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन एनडीए मेजॉरिटी के कुछ आर पार घूम रहा है और बीजेपी मेजॉरिटी से निश्चित नीचे चल रहा है। ये तो रहा पूरे पत्रकार एसोसिएशन का आकलन। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये एग्जिट पोल नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाती हूं कि भारत के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी का आकलन क्या कहता है। प्रेम कुमार जी देश के तमाम गोदी मीडिया चैनलों पर भी बैठते हैं, अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं और अपना पूरा जीवन उन्होंने पत्रकारिता को ही दे रखा है। तो प्रेम कुमार जी उत्तर प्रदेश में इंडिया को 32 सीटें दे रहे हैं, एनडीए को 48 सीटें दे रहे हैं। आंकड़ा पत्रकार एसोसिएशन के आंकड़े से मेल खाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में 38 सीटों के साथ प्रेम कुमार जी इंडिया की प्रचंड लहर देख रहे हैं और एनडीए केवल 10 सीटों पर सिमट रहा है। बंगाल में इंडिया 32 सीटें इनको जीतता हुआ दिख रहा है, एनडीए 10 पर सिमट रहा है। बिहार में इंडिया को 25 सीटें मिलती हुई प्रेम कुमार जी को दिख रही हैं और 15 सीटों पर एनडीए सिमट रहा है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है। मध्य प्रदेश में 5 इंडिया और 24 पर एनडीए की जीत दिख रही है। कर्नाटका में प्रेम कुमार जी एनडीए को चारों खाने चित दिखा रहे हैं। यहाँ 22 सीटें इंडिया के पास जाती हुई दिख रही हैं और 6 एनडीए के पास जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों प्रेम कुमार जी का आकलन और भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। इंडिया की लहर चल रही है। गुजरात में इंडिया को 3 सीटें जीतता हुआ देख रहे हैं और बीजेपी 23 सीटें जीत रही है। राजस्थान में इंडिया को 12 सीटें जीतते हुए देख रहे हैं और एनडीए 13 सीटें जीत रही है। राजस्थान में भी बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई है।
आंध्र प्रदेश में प्रेम कुमार जी 2 सीटें केवल इंडिया को दे रहे हैं और 8 एनडीए को दे रहे हैं। ओडिशा में एनडीए को 7 सीटों पर जीतता हुआ दिख रहे हैं और इंडिया को 2 सीटों पर जीतता हुआ दिख रहे हैं। तेलंगाना में इंडिया को 12 और एनडीए को 4 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहे हैं। केरल में एनडीए 0 पर बिल्कुल सिमट गया है। झारखंड में 14 में से एनडीए और इंडिया दोनों को 7-7 यानी बराबर की सीटें मिलते हुए दिख रही हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो 13 में से 11 पर इंडिया जीतता हुआ दिख रहा है और प्रेम कुमार जी एनडीए को 0 पर सिमटता हुआ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर इंडिया जीतता हुआ दिख रहा है और 6 सीटें एनडीए जीत रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। 10 में से 1 सीट पर सिमट गई है। इंडिया को 9 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। उत्तराखंड में प्रेम कुमार जी को इंडिया 2 सीटें जीतता हुआ दिख रहा है, 3 पर एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में इंडिया और एनडीए 2-2 पर बराबरी पर आता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से प्रेम कुमार जी ने अपने आकलन में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बताया है। कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ये है कि प्रेम कुमार जी के आकलन में इंडिया 360 सीटें ला रहा है और एनडीए 204 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। 307 इंडिया, 204 एनडीए। ये 307 वाला जो हम आंकड़ा देख पा रहे हैं आपके आकलन के अनुसार, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है जो 307 इंडिया गठबंधन लेकर के आ रहा है? देखिए, सबसे अगर बड़ा सारा एक को सम अप करने की कोशिश करें तो ये सबसे बड़ा फैक्टर गठबंधन अपने आप में है, जिसने कि नैरेटिव दिया कि हम संविधान बदलने वालों को रोकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। ये पत्रकारों के आकलन है। आखिरी डेटा चुनाव आयोग को ही देना है। भारत में जनता चुनाव लड़ रही है। जनता नरेंद्र मोदी से बहुत निराश दिखाई दे रही है। आज यानी कि 25 मई दिन शनिवार को छठे चरण का इलेक्शन होने जा रहा है। तकरीबन 58 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और उसके बाद असम, जम्मू कश्मीर और मतलब तकरीबन 7 से 8 स्टेट में ये चुनाव होने जा रहा है, केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, और ये 58 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो मेरा जनता आपसे सबसे एक ही अपील है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने मतदान का प्रयोग करें, ताकि आप लोकतंत्र के निर्माण में अपनी भूमिका दे सकें। अपने हक में अपना अधिकार पाने के लिए, अपने अनुसार नीतियां बनवाने के लिए आप अपने पसंद की सरकार चुन सकते हैं। जब तक आप वोट नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे बनेगा आपके पक्ष में। तो चलिए पहले इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में जहां एनडीए गठबंधन को इस बार 250 सीटों पर सिमटा हुआ दिखाई दिया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन इस बार तकरीबन 253 सीट लाती हुई दिख रही है। ये 5वें चरण के चुनाव का सर्वे है, जो कि एक निजी एसोसिएशन, जो पत्रकार एसोसिएशन है, उसके द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया है और एक निजी पत्रकार का मत था, ऐसा इस वीडियो में बताया गया। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, आज छठे चरण का चुनाव है। तो क्या कुछ होता है परिणाम, ये 4 जून को पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप मतदान करें। आपको भी मैसेज आता होगा, फ्लैश मैसेज आता होगा, वो कह रहे हैं कि आप मतदान करें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। पता नहीं क्यों गिर रहा है, युवाओं का रुझान या फिर गर्मी का ये आलम, इस वजह से वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। क्या गिर रहा है पता नहीं। हालांकि कुछ एक पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल दर्ज किया, मतलब PIL दर्ज किया था कि वो कितना प्रतिशत मत पड़ रहा है इसका वो ब्यौरा दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, इलेक्शन चल रहा है। तो इस विषय में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई आदेश दे नहीं सकते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया। वो आज के अखबार में ये बात कही गई है। तो क्या कुछ है आपके मन में, क्या है, मतलब किसकी सरकार चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, धरती को प्रदूषण मुक्त बनाएं। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।